यमुना, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? कलेक्टिव क्या होता है भैया? ग्रुप। ग्रुप जैसे कि अगर मटेरियल नाउन, ये कॉमन नाउन का पार्ट नहीं है, अब ये तीसरा है। पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का दूसरा पार्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन सिंपल भाषा में बोलूं तो मेरा नाम है प्रत्यक्षा, स्वागत है आपका डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम कराने जा रहे हैं नाउन, और नाउन में हम जल्दी से करवाएंगे आपको बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। बेसिक लेवल जल्दी से खत्म करते हैं। नाउन किसी भी चीज, किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग का, कोई भी चीज इस दुनिया में है और उसका नाम है तो वो नाउन होती है। ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। पर एक चीज जो अभी ऐड होती है नई, वो है आपके आइडिया, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, उनको भी नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज मैं कुछ फील कर रही हूं, तो क्या फील कर रही हूँ? हैप्पी फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, तो उसका भी नाम है ना, तो वो भी नाउन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला हर वो चीज जिसका नाम होता है वो नाउन होती है। ठीक है? अगर मैं बात करूं लव, तो भैया ये भी एक नाउन ही है, क्योंकि ये नाम है, एक फीलिंग, एक इमोशन, एक आइडिया है। क्लियर है? बात समझ आ गई? अगर मैं बात करती हूँ कि ये क्या होते हैं इमोशंस, भैया आप हैप्पीनेस, करेज, सैडनेस, फियर, ट्रस्ट, तो ये सारी चीजें भी नाउन कहलाती हैं। ये सारी चीजें भी नाउन कहलाती है। नाउन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, थिंग का नेम या फिर प्लेस का नेम। जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, उसका नाम भी नाउन होता है। ठीक है? क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ नाउन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ नाउन होंगे, उनको एक्सप्लेन करूंगी मैं ढंग से। पर सबसे इंपॉर्टेंट नाउन चैप्टर में होता है, जो हम एडवांस लेवल का करेंगे, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आधा हम इस क्लास में कवर करेंगे और आधा आप संडे की क्लास में जुड़ना मत भूलना। ठीक है? डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नाम, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन इज इक्वल्स टू प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम मतलब कि किसी भी चीज का प्रॉपर और कॉमन अभी एक सेकंड में इसी में ही समझा दूंगी मैं कैसे। प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन, एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, एक और नाउन के टाइप्स बहुत सारे हैं। इस एक स्लाइड में प्रॉपर और कॉमन के बीच डिफरेंस बताऊंगी मैं। कॉमन क्या है, कॉमन और प्रॉपर क्या है, क्योंकि दोनों थोड़े से रिलेटेड हैं। ठीक है? जनरल नेम्स, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा मैम, क्लास ये 9th ही है। अच्छा एनडीए की तो स्टार्ट हो तो गई दक्षत्री। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नेम और जनरल नेम कॉमन नाउन होता। ध्यान से सुनना, कॉमन नाउन होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं मूवीज की बात कर रही हूं तो ये कॉमन नाउन है, पर मूवीज का प्रॉपर नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे बाहुबली आपने देखी होगी, अवेंजर्स आपने देखी होगी, अभी रिसेंट में आई है हमारी फेवरेट धुरंधर। धुरंधर, ठीक है? तो किसी भी चीज का प्रॉपर नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है? कॉमन नाउन क्या होता है भैया? जनरल नेम होता है। जनरल नेम, जनरल नेम जैसे कि मैन, मैन आपका हो गया कॉमन नाउन, मैन का नाम हो गया प्रॉपर नाउन। मैन का नाम जैसे कि राहुल, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं कार्टून, तो कार्टून आपका कॉमन नाउन हो गया, पर कार्टून का स्पेसिफिक नाम जैसे शिनचैन, हगीमारू, छोटा भीम, डोरेमोन, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन हो गए। अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जाम्पल
बेबी, छोटा बेबी। तो भैया बेबी के नाम, जैसे अगर आप बात करो कोई भी छोटा बेबी ले लो, जैसे ईशान है किसी छोटे बेबी का नाम, या फिर तरुण है किसी छोटे बेबी का नाम, तो उसके स्पेसिफिक नाम क्या हो गए? उसके स्पेसिफिक नाम हो गए आपके प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? चलो, अब प्रॉपर नाउन की एक खासियत होती है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कैपिटल मतलब बिग लेटर्स। अगर मैं प्रत्यक्षा लिखूंगी ना, कभी मेरा नाम प्रत्यक्षा है तो मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगी। कैपिटल लेटर मतलब बिग लेटर। ये सही है, ये सही नहीं है, मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगी। तो प्रॉपर नाउन की एक और खासियत होती है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बिल्कुल बताते हैं, बट जो मतलब नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं ऐसी, वो शायद उतना ना बता पाते हो। तो मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्या कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें ये नहीं पता प्रॉपर है कि कॉमन है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रॉपर है या कॉमन? देखो, फुटबॉल की बात करूं तो कुछ टीचर्स कहते हैं भैया ये कॉमन है, कुछ टीचर्स कहते हैं ये प्रॉपर है। मैं कहती हूं अगर ये कैपिटल लेटर में है तो ये क्या है? ये प्रॉपर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में होता है। पर अगर ये स्मॉल लेटर में है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तो कभी आपको दिक्कत भी हो रही है कि समझने में कि ये क्या है और क्या नहीं है, तो आप सिंपल जाके इसका ये भी देख सकते हो कि ये प्रॉपर नाउन है कि ये कैपिटल लेटर्स में है या फिर स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, जैसे राम, प्रिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट अगर आप बात करेंगे, लंदन, यूनाइटेड नेशन, गूगल, डिफेंस, चाणक्य अकेडमी, ये सारे प्रॉपर नाउन है। ठीक, डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन हमने कर ही दिया है, जैसे बॉय, गर्ल, पेन, फोन, टीवी। फोन का नाम प्रॉपर नाउन है, जैसे आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, पोको। पेन का नाम रेनॉल्ड्स, पायलट का पेन। टीवी का नाम जैसे कि आपका सैमसंग का टीवी, आपका सोनी का टीवी। तो ये सारे टीवी के नाम प्रॉपर नाउन है, पर ये सारे आपके कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। रिवर भी आपकी कॉमन नाउन है। रिवर का नाम आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रिवर का नाम प्रॉपर नाम क्या मतलब? जैसे कि कावेरी, गंगा, यमुना, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। देखो, कॉमन नाउन के 3 डिवीजन है। एक है कलेक्टिव, ठीक है बेटा, एक है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एक है कॉन्क्रीट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलें आगे। ठीक है, कलेक्टिव क्या होता है भैया? ग्रुप जैसे कि अगर मैं बोलूं बर्ड्स कॉमन नाउन है, हाँ, अगर बर्ड्स का झुंड है तो उसको फ्लॉक बोलेंगे, और इस फ्लॉक को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इस फ्लॉक को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपको फ्लावर्स, भैया फ्लावर्स कॉमन नाउन है, फ्लावर्स का नाम प्रॉपर नाउन है, पर फ्लावर्स के ग्रुप, अगर बहुत सारे फ्लावर्स है उनका ग्रुप है
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बुके। तो बुके कलेक्टिव नाउन है, बुके कलेक्टिव नाउन है। बंच भी बोलते हैं, बुके भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं शिप्स, कॉमन नाउन है, शिप का नाम प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन का ग्रुप, शिप्स का ग्रुप क्या होगा, फ्लीट। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर है? चलें आगे, चलते हैं आगे। दूसरा हमने पढ़ा, एक सेकंड, मैंने ये लिखा था ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओ गॉड, रुको 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 भैया, रुक जाओ। आजकल लोग फोटो खींच लेते हैं, फिर दिक्कत होती है। मैंने फ्लो में, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, मैंने वो ही लिखा। चल, कॉन्क्रीट नाउन, कॉमन नाउन का दूसरा पार्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन सिंपल भाषा में बोलूं, हर वो चीज जिसे छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होता है। हर वो चीज जिसे टच कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होता है। भैया स्टोन, रिंग, पेन को छू सकते हैं, ठीक है, स्टोन को छू सकते हैं, पेन को छू सकते हैं, रिंग को छू सकते हैं, ट्री को छू सकते हैं। पर अगर इनके ग्रुप होगा तो इस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक चीज है तो एक चीज को हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। एक चीज है तो कॉन्क्रीट नाउन, ग्रुप है तो कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? बात समझ आ गई? भैया रिवर है, रिवर को छू सकते हैं, कार को छू सकते हैं, टाइगर को छू सकते हैं, एप्पल को छू सकते हैं, प्रिया लड़की है उसको भी छू सकते हैं, पर बिना इजाजत के नहीं छू सकते किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान से। डोंट टच देम विदाउट देयर परमिशन। ओके, गलती से कभी आप छुल भी जाते हैं तो एक मैनर्स होता है बोलने का, सॉरी। आगे चलते हैं कॉन्क्रीट नाउन से। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर वो चीज जिसको छू नहीं सकते, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रीडम, स्ट्रेंथ, काइंडनेस, ऑनेस्टी, प्राइड, ट्रस्ट, फियर, जस्टिस, पीस, फेथ, इन सब को हम छू नहीं सकते। बोलो हाँ या ना? छू सकते हो क्या? अरे नहीं छू सकते इन सब चीजों को। वी कांट टच देम, दे आर इनटैंजिबल, दे आर इनटैंजिबल, इनटैंजिबल होते हैं ये, इन्हें छू नहीं सकते। ये ना इनटैंजिबल। कॉन्क्रीट नाउन टैंजिबल है, टैंजिबल मतलब छू सकते हैं, इनटैंजिबल मतलब नहीं छू सकते। भैया ये रुको, तो इतना एडवांस लेवल आएगा ना तुम ही डर जाओगे कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो। अभी रुको, ठीक है। चलें आगे, चल आगे चलते हैं। मटीरियल नाउन, ध्यान देना, एक हमारा है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन ये कॉमन नाउन का पार्ट नहीं है। अब ये तीसरा है। पहला हमने पढ़ा प्रॉपर, दूसरा हमने पढ़ा कॉमन, फिर तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर, सॉरी मटीरियल। पहला हमने पढ़ा कॉमन, दूसरा हमने पढ़ा प्रॉपर, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं मटीरियल। मटीरियल, ठीक है। कॉन्क्रीट किसका पार्ट है? कॉन्क्रीट कॉमन नाउन का पार्ट है। मटीरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं भैया हम वो चीजें हैं जो हम टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। पर मटीरियल नाउन ये कहता है, मटीरियल नाउन ये कहता है कि
मैं वो चीज हूं जिससे चीजें बनती हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, वुड है, वुड से क्या बनता है, टेबल, चेयर। अगर आपको पता हो तो आपकी आजकल वुडन की बहुत सारी चीजें बनने लग गई हैं, पैनल्स बनते हैं, उनके पीछे लोग उसके ऊपर आगे टीवी वीवी लगवा देते हैं, ठीक है, डोर्स बनते हैं, जो भी डेकोरेटिव सामान है। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक, भैया प्लास्टिक के तो पेन ही हैं, हाँ है ना, प्लास्टिक का पेन है, रिमोट है, उस पर भी प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की आपकी पॉलिथीन होती है। तो ये सारे मटेरियल नाउन है। पर अगर मैं इसमें लिखूं पेन, तो पेन कॉन्क्रीट नाउन तो है, पर मटेरियल नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि पेन से चीजें नहीं बन सकती, पेन से चीजें नहीं बन सकती, पेन से चीजें नहीं बन सकती। अगर मैं यहां लिखूं बैग, तो बैग कॉन्क्रीट नाउन तो है पर मटेरियल नाउन नहीं है। हालांकि इसको छू सकते हैं, और मैंने पहले भी लिखा है मटेरियल नाउन को छू सकते हैं, पर बैग से चीजें नहीं बनती। और हाँ के ना? अगर मैं लिखूं कैमरा, तो कैमरा छू सकते हैं, पर कॉन्क्रीट नाउन होगा, ये मटेरियल नाउन नहीं होगा। क्यों? कैमरे से चीजें नहीं बनती। अगर मैं लिखूं रबड़, तो भैया रबड़ जो है उससे आपकी इरेजर भी बनती है, इलास्टिक भी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये मटेरियल भी है, कॉन्क्रीट भी है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? हुई ये बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फिर, अगर ये बात क्लियर हो गई। अब आपको बताना है कि ये महाशय, ये कौन है, ये कौन है, बताइए ये कौन है? Who is he? Who is he? जल्दी बताइए ये कौन है? जल्दी बताइए ये कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। बुमराह नहीं है, ये हार्दिक पांड्या है। बच्चों तुम अगर ये भी नहीं बता पा रहे, ये हार्दिक पांड्या है, ठीक है, ये हार्दिक पांड्या है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। माय फेवरेट पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। चलें आगे। ठीक है, चलिए ओके, लेट्स मूव। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है ये भैया? हमें कैसे कैसे क्या वर्ब यूज करनी है, किसके साथ यूज करनी है, वो ये बेस्ड ऑन नाउन है। कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ी देर वेट कीजिएगा बस। बेस्ड ऑन नाउन है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। सब्जेक्ट यानी जो भी आपका काम कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, जानिए। दोबारा लिख देती हूं मैं। ध्यान देना, सिंगुलर वर्ब मतलब इज, हैज, वॉज। प्लूरल वर्ब मतलब आर, हैव, वर। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। पर अगर मैं मेन वर्ब की बात करूंगी तो उसमें क्या होता है, सिंगुलर वर्ब में आपका हमेशा एस या ईएस आ जाता है वर्ब में, जैसे गोज, कम्स, प्लेज। प्लूरल वर्ब में एस और ईएस नहीं आता है, जैसे गो, कम, प्ले। इसमें एस और ईएस नहीं आती प्लूरल वर्ब में, सिंगुलर में एस और ईएस आती है। सिंगुलर में एस और ईएस आती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? चलें, क्लियर है? क्लियर है? देखो, सिंगुलर है ये बॉय, एक है, क्या गई वर्ब में एस। द गर्ल एक है, वर्ब में क्या आ गई एस। टीचर एक है, वर्ब में क्या आ गया एस। प्लूरल है, एस नहीं आया। गर्ल्स प्लूरल है, क्या बोलते हैं, एस और एस नहीं आया। टीचर्स है, एस और एस नहीं आएगा। मैं और भी बताना चाहूंगी, जो मेन टाइप्स ऑफ नाउन थे मैंने वो कराए हैं। अगली बार हम जो कुछ बचे हुए नाउन हैं वो करेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे ये 6th क्लास हो, 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, ये सब में आता है। तो टाइप्स ऑफ नाउन और भी हैं, अगली क्लास में उन्हें करेंगे हम। चल आ जाओ, देखो ये सारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। कैसे पता लगा भैया? सिंगुलर मतलब एक, तो ये एक ही तो है, एक ही तो है ये, ठीक है, क्लियर है? अब देखो वर्ब में क्या आ रहा है, ये देखने वाली बात होती है। वर्ब में एस और ईएस, एस और ईएस, एस और ईएस, एस और ईएस, एस और आईएस। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल में हमने किसी में भी एस या ईएस नहीं लगाया। तो प्लूरल में एस और ईएस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर में एस और ईएस लगाते हैं। सिंगुलर में एस और ईएस लगता ही लगता है। क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट हम एस और ईएस लगाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट हम एस और ईएस लगाते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो इसमें गो आएगा या गोज, इसमें आएगा आपका, मैं बता देती हूँ,
गो, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आएगी प्लूरल वर्ब, मतलब कि प्लूरल वर्ब का एस और ईएस नहीं आता है वर्ब में। क्लियर है? एस और ईएस नहीं आता है वर्ब में। क्लियर है? बात समझ आ गई? हाँ या ना? चलें आगे, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन समझने के लिए थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम मांगूंगी बस। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल हमने भैया अभी तक जो भी पढ़ा है, देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा? हमने नाउन पढ़ा, फिर हमने नाउन पढ़ा, हमने नाउन पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नाउन में भी हमने पढ़ा, पहले पढ़ा प्रॉपर, फिर हमने पढ़ा कॉमन, कॉमन के हमने 3 टाइप्स पढ़े, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया और कॉन्क्रीट पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर? कॉन्क्रीट पढ़ लिया। अब एक और टाइप होता है, क्या? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये क्या होता है ये जानते हैं। बेटा काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम 1 2 3 में काउंट करते हैं, जैसे कि पेन, जैसे कि पेंसिल, जैसे कि फोन, जैसे कि टीवी, जैसे कि लैपटॉप। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 में, इनकी SI यूनिट होती है। SI यूनिट जैसे मिल्क है। आप, मैंने क्या बोला? काउंटेबल जिनको 1 2 3 4 5 में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मिल्क को आप 1 2 3 4 5 में काउंट कर सकते हो। कैसे? आप गए शॉप पे, आपने क्या बोला? भैया 1 मिल्क दे दो। कहेगा यार 1 लीटर चाहिए या 100 लीटर, मतलब क्या चाहिए तुझे? 1 दूध कैसे दे दूं मैं? मिल्क की यूनिट क्या है भैया? लीटर, लीटर ही तो है, लीटर ही तो है, उसको ऐसे ही तो तोलते हैं। अगर मैं बात करूं शुगर, आप कभी भी आप दुकान में गए और आपने ऐसे कहा भैया 1 शुगर दे दो, नहीं ना 1 किलो चीनी दे दो, हाँ ऐसे बोला होगा। तो इनको 1 2 3 में नहीं काउंट कर सकते, इनको मेजर करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑयल, तो ऑयल भी आप ऐसे थोड़ा कहते हो 1 ऑयल दे दो, कहते हो पागल हो गया, पागल खाने चला जा। 1 ऑयल क्या होता है? इसको आप मिलीलीटर या लीटर में मेजर करते हो। अगर मैं बोल लूं पेट्रोल, तो ऐसे थोड़ी कहते हैं पापा गाड़ी रोक के अरे 1 पेट्रोल डाल दे, ऐसे नहीं कहते ना। क्या बोलते हैं? 1 लीटर डाल दे, 2 लीटर डाल दे, 4 लीटर डाल दे। ठीक है, तो पेट्रोल भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड वो क्या है? तो गोल्ड को क्या बोलेंगे भैया? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? दुकानदार से ये कहते हो क्या 1 गोल्ड दे दे या 1 सोना दे दे ना, क्या बोलते हो? 1 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना,
10 किलो तोला 10 किलो सोना, ऐसे ही तो बोलते हो। इसकी यूनिट ये है ना ग्राम और केजी, तो ऐसे थोड़ी बोलते हो। सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। इवन आपकी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन। जब मैं ये बात लिखती हूं तो ये 1 सेकंड में समझ आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? हमारे इमोशंस, मतलब हैप्पीनेस, मतलब सैडनेस, मतलब फियर, मतलब ट्रस्ट, मतलब स्ट्रेंथ, मतलब फेथ। इसको काउंट कर सकते हो क्या? आज मैं एक हैप्पीनेस खुश हूं, आज मैं एक हैप्पीनेस हूं, आज मैं एक सैडनेस हूं, नहीं ना, तो ये भी तो अनकाउंटेबल हो गए। एक जिनकी यूनिट होती है, जैसे वाटर, ऑयल, पेट्रोल, मिल्क, गोल्ड, ये तो हो गए जिनकी यूनिट होती है। डिस्टेंस, भैया डिस्टेंस भी तो ऐसी है, कितना ट्रैवल किया? 100 मीटर। ऐसे थोड़ी कहते हो 100 ट्रैवल किया, नहीं, मीटर ट्रैवल किया, किलोमीटर ट्रैवल किया। मैं बात करूं स्पीड की, तो क्या स्पीड थी भैया? 20 मीटर पर सेकेंड थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी, क्या थी? तो जिसकी भी ऐसा यूनिट होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो बेसिकली वो चीजें जो कि मेजर की जा सकती हैं, ठीक है, जिनकी एसआई यूनिट होती हैं, वो आती हैं, जैसे कि वाटर, पेट्रोल, और वो चीजें, वो नाउन कौन से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? क्या ये चीज क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? चलें आगे। चलिए, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। याद रखना, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कैसे? अभी हमने पढ़ा वाटर, मिल्क, नॉलेज, पोल्यूशन, पोइट्री, बैगेज, मशीनरी, सैंड, सॉल्ट, कॉफी, चीज, करेज, ऑनेस्टी, फ्रीडम, पावर, टाइम, वेदर, न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स, याद रखिएगा। अगर ये वर्ड्स याद भी नहीं है, जिन पे गोला मार रही हूं, उनको जरूर याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क कर रही हूं, सबसे। कहीं लिख लीजिए इन्हें, कहीं लिख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करे हैं मैंने आपकी आंखों के सामने। ठीक है, क्लियर? इनके साथ हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जैसे इंफॉर्मेशन,
फर्नीचर, रिसर्च, न्यूज, इक्विपमेंट। बेटा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। एक और चीज होती है इसके साथ, बाद में बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि इनका ना प्लूरल नहीं होता, बट हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा नहीं है, तो जिन बच्चों को पता है मैं वो भी बता दूं। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही रहता है। मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता, ठीक है, मशीनरी रहता है। तो इनके ना प्लूरल नहीं होते, प्लूरल फॉर्म नहीं होते। तो जिन बच्चों को सिंगुलर प्लूरल पता है मैं बता दूं, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। मतलब सिंगुलर प्लूरल भी एक दूसरे टाइप का नाउन होता है। सिंगुलर जैसे बॉय, प्लूरल जैसे बॉयज। अब आपको अगर ये है कि मैम इनके प्लूरल फॉर्म क्या है, तो इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। क्लियर, बात समझ आ गई। चलें आगे। कलेक्टिव नाउन, माय फेवरेट पार्ट। इसमें भी 10 मिनट लगेंगे, इसमें भी 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। कैसे? कुछ टीचर्स कुछ समझाते हैं, कुछ टीचर्स कुछ समझाते हैं। सिंपल भाषा, कलेक्टिव नाउन में हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब लगती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। पर कभी सेंटेंस में ऐसा कुछ आ गया, जैसे जो टीम थी ना, जो टीम थी वो लड़ने बैठ गई, जो टीम थी ना वो डिवाइड हो गई, या जो जूरी थी, जैसे जजेस का क्या होता है कलेक्टिव नाउन, जजेस का क्या होता है कलेक्टिव नाउन, जूरी होती है ना, जूरी होती है ना। तो जूरी जो थी ना, जूरी वो अपने डिसीजन से अलग हो गई। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए ना जिसमें अलग होने वाली चीज हो रही है, या लड़ रहे हैं, या आर्ग्यू कर रहे हैं, या फाइट कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना। देखो फाइट को भी कोई करता है तो पास तो आता नहीं है ना, अलग ही हो रहा है। कुछ ऐसा वर्ड्स आ जाए जिसमें वो फाइट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, ओपिनियंस उनके सेम नहीं है, व्यूज उनके सेम नहीं है, बिछड़ने जैसा कुछ वर्ड आ रहा है, तब प्लूरल आएगा। तब प्लूरल आएगा। क्लियर है? तब प्लूरल आएगा, वरना प्लूरल नहीं आएगा। जैसे आर्ग्यू, देखो इसमें आर्ग्यू कर रहे हैं तो प्लूरल आ गया, क्योंकि टीम थी वो कलेक्टिव नाउन है। किसका? प्लेयर्स का। प्लेयर्स इज द कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो प्लेयर्स का कलेक्टिव नाउन टीम। अगर प्लेयर का नाम होता क्या, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर आपका बन जाता प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब जो टीम मेंबर थे भैया, टीम जो थी वो आर्ग्यू करने लग गई तो बिछड़ रही है। फैमिली थी वो फाइट करने लग गई तो बिछड़ रही है। डिवाइड हो गई तो डिवाइड में तो बिछड़ ही रहे हैं। तो जब अलग होने वाली बात होती है तब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल नाउन आता है, वरना हमेशा टीम के साथ या इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है। पर कुछ टीचर्स देख रहे होंगे और कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसमें भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जरूर, 120%। बस कुछ टाइम वेट कर लो दोस्तों, कुछ टाइम। क्वेश्चंस अगली बार होंगे, इस बार पढ़ा रही हूं, क्वेश्चंस अगली बार होंगे। देखो इसमें भी जरूरी नहीं है बिछड़ना नहीं, पर अभी के लिए इतना समझ लो, गारंटी दे रही हूं अगली बार आके सारी चीजें क्लियर करूंगी, ठीक है। चलो ठीक है। देखो द सॉर्सर टीम मार्च इन द परेड, नॉर्मल सी है कि भैया मार्च कर रहे हैं सारे के सारे। अब आगे था सॉर्सर हैव मेनी डिफरेंट स्किल। देखो डिफरेंट वर्ड आ गया, डिफरेंट वर्ड आ गया, यही चीज समझाने को कह रही हूँ। ये थोड़ी डिटेल वाली चीज है। यहाँ पे बिछड़ नहीं रहे फिर भी हैव आया, क्यों? क्योंकि जब हम व्हेन द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली,
देखो जब बात मतलब है तो कलेक्टिव नाउन की बात, पर बात ऐसी हो रही है कि वो इंडिविजुअल, मतलब क्या कैसे मैम मैं समझाती हूँ। ये सॉसर है, टीम है, सबकी स्किल सेम होंगी क्या? नहीं भैया, कोई किसी चीज में ठीक होगा, कोई किसी चीज में ठीक होगा, है ना। तो यहाँ अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ हैव आया। बेटा क्वेश्चन अगली बार करेंगे, आज भी कुछ क्वेश्चन है पर अगली बार करेंगे पक्का, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज? अरे ये वाली चीज क्लियर है। एक तो हो गया जब आर्ग्यू कर रहे हैं, एक तो हो गया जब लड़ रहे हैं तब प्लूरल आएगा, एक हो गया जब उसी कलेक्टिव नाउन के बारे में एज एन इंडिविजुअल बात हो रही है, सबके बारे में इंडिविजुअल बात हो रही है। कैसे पता लगेगा सेंटेंस से? सबकी स्किल सेम है क्या? नहीं है, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है, ठीक है। नाउन एंडिंग विद एस बट सिंगुलर। देखो फिजिक्स है, आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, न्यूज है, इनमें आता ऐसे पर इनमें सिंगुलर वर्ब आती है। अब क्यों? क्योंकि हमने एक टाइप पढ़ लिया प्रॉपर, एक टाइप पढ़ लिया कॉमन के टाइप पढ़ लिए हमने 3, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया काउंटेबल, सॉरी फिर हमने पढ़ लिया मटीरियल, फिर हमने पढ़ लिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल, फिर हमने पढ़ लिया सिंगुलर प्लूरल। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं भैया? एक चीज है तो सिंगुलर नाउन, तो वो चीज है तो प्लूरल नाउन। क्लियर? बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस और एस आता ही है बट वो प्लूरल नहीं होते, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज। इसमें अगर एस आ रहा है एंड में तो इसका मतलब यही नहीं है ये प्लूरल है, और यही वो वर्ड्स हैं। ये रहा मीसल्स, ये बीमारी है, सिविक्स, तो जरूरी नहीं है इसके एंड में एस आ रहा है तो ये प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आप आर लगा दोगे। इनके साथ आएगा सिंगुलर। क्लियर है? क्लियर है? पर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें एस आता है पर ये प्लूरल है, इनका प्लूरल भी नहीं होता पर ये प्लूरल है, पर ये प्लूरल है। रट लो, इनको छोड़ के सबके सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ये जो एक तो हमने रूल नंबर 1 किया था, ठीक है, इनको, और एक हमने जो रूल नंबर 5 किया है, और एक जो हमने रूल नंबर 6 किया है, ठीक है। इनको छोड़ के सब में एस और ई एस या सिंगुलर प्लूरल सबके होते हैं, इनको छोड़ के, ठीक है। इनके साथ क्या आएगी? आर 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 आर, ठीक है। क्लियर है? बात समझ आई? चलिए, अ नंबर वर्सेस द नंबर। कोई भी सेंटेंस और नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर प्लूरल लगाना है, बट द नंबर से स्टार्ट हो रहा हो तो सिंगुलर लगाना है, ठीक है। बेटा इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पता लग जाएगा, जो एडमिशन नंबर यहाँ दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इस बात पे चर्चा करने लग गई तो फिर ऑलरेडी हमारा टाइम चला जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। क्लियर है? क्या ये बात समझ आ गई? जब भी सेंटेंस अ नंबर से स्टार्ट हो रहा हो तो प्लूरल है, और द नंबर से स्टार्ट हो रहा हो तो सिंगुलर है। क्लियर? चल आगे। जब भी ये एवरीवन और समवन छोड़ दो अभी, क्योंकि ये प्रोनाउन में आता है, ये बाद में करेंगे। ईच या एवरी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो हमारा क्या आएगा? ईच एंड एवरी से सेंटेंस जब भी स्टार्ट हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी।
क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बैरक्स, हेडक्वार्टर्स और वेयर अबाउट्स एक्सेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लूरल वर्ब। क्लियर? तो दिक्कत मत करना, इसमें भी दिक्कत मत करना। क्लियर है? बात समझ आ गई? चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। 10th रूल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग। इसमें भी मैं आपके 10 मिनट लूंगी, ठीक है, और आपका जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी इसी छोटी क्लास में खत्म हो जाए। चलिए अगर मैं बात करूं एंड के रूल की, ठीक है, एंड के रूल की, ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जब भी दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, एक चीज याद रखना, एंड से जुड़े होते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। पर हर चीज में तो पर है ही, इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला तो रूल बेसिक है कि जब भी दो नाउन हमारे एंड से जॉइंड हैं, तो इसके साथ आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों भाई? भैया दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए। क्लियर? बात समझ आ गई? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगर दो नाउन है और वो सेम चीज, सेम आइडिया बता रहे हैं, ऐसा कुछ यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं। मेरा बेसिक मतलब है कि भैया कोई चीज दूसरी चीज के बिना अधूरी है तो इज लगा दो। ठीक है, कैसे भैया? चावल के बिना कड़ी अधूरी है, हाँ या ना? ब्रेड के बिना बटर अधूरा है और बटर भी ब्रेड के बिना अधूरा है। ठीक है, लॉ के बिना ऑर्डर अधूरा है, ऑर्डर के बिना लॉ। ठीक है, ये दोनों आपके प्रोवर्ब्स है, तो इसलिए मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो भैया जब ऐसी चीज होती है तब आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो, तब आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो, जैसे इज। ठीक है, इज। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये वाली बात क्लियर हो गई? ये कुछ पढ़ाते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक ये है, एक वो है, पर मैं एक चीज कहती हूँ कि जब वो दोनों के बिना वो एक चीज दूसरी चीज के बिना अधूरे हैं, तो फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्लियर? या दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही। अगर मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह दोबारा बोलना चाहूंगी, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आ ही जाता है, बट हाँ समझाना जितना आप इजीली समझाएंगे उतना बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो मेरा एक ये समझाने का तरीका था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में समझेंगे। क्यों मैं कहना चाह रही हूँ ऐसा नहीं है, ये अभी समझ लिया ना कंफ्यूज हो जाओगे, और कुछ नहीं है। ये अभी समझ लिया, क्योंकि ये भी वही है कि सेम पर्सन और सेम थिंग को रेफर कर रहे हैं तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे पोएट एंड राइटर, भैया दोनों फेमस है, दोनों फेमस है। अगर मैं पोएट को, भैया पोएट भी फेमस है और राइटर भी फेमस है, तो इज आ गया। मैं प्रिंसिपल के लिए भी कह रही हूँ प्रेजेंट है और टीचर के लिए भी कह रही हूँ प्रेजेंट है। ठीक है, मैं कह रही हूँ ओनर और मैनेजर दोनों एब्सेंट है, तो दोनों के लिए ही कह रही हूँ ना कि दोनों एब्सेंट है। अगर यहाँ होता कि दोनों खुश हैं, दोनों खा रहे हैं, तो इज आएगा। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डेड, भैया दोनों डेड है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर? कि मैं ये बता रही हूं कि सामने वाला नाउन और पीछे जो एंड के बाद वाला नाउन है, मैं उनके बारे में सेम बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, सेम बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? और ये देखो दोनों रिलेटेड भी और सेम बात बताने की कोशिश भी कर रही हूँ। ठीक है? क्लियर? इन दोनों के लिए मैंने सेम बात बताई। और दूसरी चीज दे, और ये दोनों एक दूसरे से सेम पर्सन है, सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो बारे में बात बता रही हूँ वो सेम है। इन दोनों के बारे में जो बात बता रही हूँ वो बिल्कुल सेम है। ठीक है? बात समझ आ गई? एक ये था हमारा जो इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, क्योंकि ये तीन देखो, एंड का भी है, और का भी है, फिर नीदर वाला केस आता है, ईदर वाला केस आता है। तो मैं ज्यादा डेप्थ में इस बार नहीं लेकर आई हूँ, जो क्लास नंबर 2 होगी उसमें लेकर आऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि यह भी लाने का कोई फायदा नहीं कि एक ही क्लास में मैंने इतना मेस्ड अप कर दिया कि आप लोगों के सर के ऊपर से जा रही है वो चीज। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, जब भी मैंने क्या बोला था, जब भी सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है? सिंगुलर वर्ब। अगर एंड भी आ रहा है तो भी दिख रही है ये सिंगुलर वर्ब, दिख रही है ये सिंगुलर वर्ब, दिख रही है ये, देख रही हो ये वाली चीज। एंड भी आ रहा हो तो भी। क्लियर? बात समझ आई? हाँ या ना? ठीक है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी। तो देखो दोनों ईच से कनेक्टेड है, इज आया। अगर मैं यहां लिखती ईच बॉय डैश रेडी, बस इतना सेंटेंस होता, तो भी यहां इज आता, आर नहीं आता, आर नहीं आता। क्लियर? चलें आगे। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड है? एंड से। पर ध्यान देना, ध्यान देना, दोनों के आगे आर्टिकल आ रहा है, दोनों के आगे आर्टिकल आ रहा है, दोनों के आगे, दोनों के आगे आर्टिकल आ रहा है। देख रहे हो? दोनों आर्टिकल, दोनों के आगे आर्टिकल। ठीक है? दोनों के आगे आर्टिकल आ रहा है तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगी। ये भी देख लेना कि आर्टिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं देखा फिर दोबारा गलती कर जाओगे। क्लियर? क्लियर है? चलिए, अगर एक में आर्टिकल आ रहा है तो क्या करें मैम, और दूसरे में नहीं आ रहा है? अगर एक में आर्टिकल आ रहा है और एंड के बाद वाले नाउन में, एंड के बाद वाले नाउन में आर्टिकल नहीं आ रहा है, देखो यहाँ आर्टिकल नहीं आ रहा ना, यहाँ आर्टिकल नहीं आ रहा, यहाँ आर्टिकल नहीं आ रहा, पर यहाँ आ रहा है। ये देखो ये नहीं आ रहा, ये देखो ये नहीं आ रहा, ये देखो ये नहीं आ रहा, पर पहला एक आर्टिकल तो आ रहा है। क्या है? आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, मतलब कि आर्टिकल है, फिर एंड है, फिर नो आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल नहीं है, देख रहे हो? यहाँ आर्टिकल है पर इसमें आर्टिकल नहीं है, तो क्या करें? तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है? तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्लियर है ये वाली चीज?
चलें आगे। अब MCQ तो है, पर मैं चाहूंगी एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लें। हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। हमने आज पढ़े नाउन, ठीक है। नाउन में हमने किया प्रॉपर, ठीक है। फिर हमने किया कॉमन। कॉमन के हमने 3 टाइप्स पढ़े। 3 टाइप्स क्या क्या हो गए आपके? कलेक्टिव, ठीक है। फिर आपके हो गए एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आपके हो गए कॉन्क्रीट, ठीक है। फिर हमने एक और नाउन भी पढ़ लिया था, मटीरियल, ठीक है। जितने भी मटीरियल नाउन होते हैं, जितने भी मटीरियल नाउन होते हैं सारे अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, याद हो गया? अनकाउंटेबल मतलब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। फिर हमने सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ लिया, थोड़ा सा क्या, पूरा ही पढ़ लिया। फिर हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ लिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ लिया। क्लियर? अनकाउंटेबल में मैं हेयर वाली फिलॉसफी भी बताऊंगी, पर अगली क्लास में, इस वाली क्लास में नहीं। और स्टार वाली फिलॉसफी भी बताऊंगी कि कैसे कुछ टीचर्स बताते हैं ये काउंटेबल नाउन होता है और कुछ टीचर्स बताते हैं कि ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। बट ये अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि वरना पूरा मेस्ड अप हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी, मैंने कहा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस आता है, पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, तो शी कम्स होगा, बट दे के साथ वर्ब में आप कम्स नहीं लगा सकते, दे के साथ आप कम लगाओगे। क्लियर? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जिनके पीछे एस आता है बट उनके साथ प्लूरल वर्ब होती है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस आता है बट उनके साथ सिंगुलर वर्ब होती है। मैं बात करूं अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी आपके एज आएगा, बट हमने जैसे बात करी थी प्लूरल में सिजर्स की, तो सिजर्स में आर आया था, याद आ गया जो हमने किया था। देखो सिजर्स में तो आर आया था, बट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, सिविक्स, इन सब में इज आया था। तो ये वाली चीज हम रिवाइज करेंगे और अगली बार इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आउट हो गई है वो, अगली क्लास में हम कोप अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड खाना खा लेना। नहीं और क्या बोल सकते हैं, वो है? हाँ अच्छा, आप